हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम कल पढ़ा रहे थे आपको, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका एक रेनेसा जो आता है उसमें क्या कहते हैं, रेनेसा पार्ट आता है। रेनेसा और एंड रिफॉर्मेशन का पार्ट है। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे रेनेसा का उदय कैसे हुआ, उसके क्या फैक्टर्स थे उदय होने के, उसके क्या इफेक्ट्स थे, क्या कंट्रीब्यूशंस थे। तो उनके बारे में हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे थे। तो आज नेक्स्ट पार्ट उसी का है, सेकेंड क्लास है आज। तो इसका क्या है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशंस। तो रेनेसा के क्या कंट्रीब्यूशंस थे, ये हम लोगों के बारे में पढ़ना है, आज उनके बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले रेनेसा का मतलब हमने बता दिया था कि पुनर्जागरण काल के होता है। क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ये होता है। ठीक है, तो कल बता ही दिया था इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशंस। In England by 1516, a man called Thomas More wrote a book entitled Utopia. तो क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब आप देख सकते हैं इसका, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बाय 1516, क्या है? बाय 1516, 1516 में जो इंग्लैंड में क्या हुआ था, अ मैन कॉल्ड थॉमस मोर, एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस मोर, रोट अ ग्रेट बुक, एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी उन्होंने, इंटाइटल्ड यूटोपिया। उसका टाइटल्ड मीन्स होता है शीर्षक। टाइटल्ड मीन्स क्या होता है? शीर्षक। ठीक है, तो टाइटल्ड मीन्स होता है शीर्षक। तो क्या कहते हैं कि इंटाइटल्ड हो जाएगी वर्ब, तो इंटाइटल्ड हो जाएगी वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा शीर्षक दिया। क्या शीर्षक दिया था? यूटोपिया। क्या नाम था उसका? यूटोपिया। तो इसका पूरा मिला के पढ़ेंगे हम कि इंग्लैंड में थॉमस मोर ने एक बुक लिखी, किस भाषा में? लैटिन भाषा में, जिसका नाम था यूटोपिया, जिसका नाम उन्होंने यूटोपिया दिया। 1516 में इंग्लैंड में थॉमस मोर के द्वारा यूटोपिया बुक को लिखा गया। ठीक है, तो अब यूटोपिया का क्या योगदान रहा? यूटोपिया का बहुत सारा योगदान रहा इसमें कि यूटोपिया लोगों ने पढ़ा, देखा। अब जितना समझ में आ रहा था उतना तो समझ लिया। ठीक है, उसके बाद उसका प्रभाव क्या रहा आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका? अब ये कंट्रीब्यूशन ही है कि यूटोपिया लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इन 1517, 1517 में बिगिन द मूवमेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार आंदोलन। किसी भी चीज का सुधार आंदोलन हो सकता है, धर्म सुधार आंदोलन हो, किसी भी चीज का हो। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सुधार आंदोलन चला, तो 1517 में बिगिन अ मूवमेंट, एक क्या हुआ? मूवमेंट स्टार्ट हुआ, विच इंस्पायर्ड, जिसने क्या किया? इंस्पायर्ड किया विलियम टिंडल इन 1522। क्या किया? 1522 में विलियम टिंडल को क्या किया? इंस्पायर किया टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश। बाइबल को इनटू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया। किसने? इस मूवमेंट ने, जो 1517 में चला हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, इन द नेक्स्ट 10 years the influence of Italian poetry arrived England। तो क्या लिखा हुआ है? इन द नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 वर्षों में ही, द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन पोएट्री, जो इटालियन पोएट्री थी उसका प्रभाव जो था वो अराइव्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या हुआ था? आ गया था। कब? अगले 10 वर्षों में। किसके अगले 10 वर्षों में? ही ये बाइबल इनटू इंग्लिश, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर देखते हैं। अब यहां पर आता थॉमस यार्ट मेड सोजर्न्स इन इटली एंड फ्रांस इन 1527। तो 1527 में इटली और फ्रांस में, जो सोजर्न का मतलब होता है यात्रा के दौरान जो ठहरना, कहीं विश्राम करना, रुकना। ठीक है, तो थॉमस यार्ट ने जो सोजर्न किया यात्रा के समय में, ठीक है, हैविंग रिटर्न टू इंग्लैंड, अब जब वहां पर ठहरे, उन्होंने सीखा, काफी चीजें सीखी, वहां पर सीखने के लिए गए। कहां पर गए थे? ये लिखा हुआ इटली एंड फ्रांस। ठीक है, उसके बाद जब वो हैविंग रिटर्न टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब वो क्या कहते हैं, वापस होते समय
वापस होते हुए क्या किया था उन्होंने, ही रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही भारी मात्रा में सोनेट्स लिखा ऑन द मॉडल ऑफ पेट्रियार्क, और जितनी भी लिखी उन्होंने किसके मॉडल पर लिखा था, पेट्रियार्क, पेट्रियार्क की पेट्रियार्क को मॉडल मानकर पेट्रियार्क के मॉडल पर ही उन्होंने एक बहुत ही भारी मात्रा में, कह सकते हैं अ नंबर ऑफ, बहुत ही भारी संख्या में क्या किया उन्होंने, उनकी रचना की। सोनेट्स, सोनेट्स क्या होती है, अब सोनेट्स का मतलब समझ लेते हैं। सोनेट्स का मतलब होता है 40 लाइन्स पोएम। क्या होती है, 40 लाइन्स, 40 लाइन्स पोएम होती है, ठीक है। तो 40 लाइन की पोएम होती है सोनेट्स एक, ठीक है। तो उन्होंने कई सोनेट्स लिखी। अब ये भी एक योगदान रहा रेनेसां का, लोग जागरूक होते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट में, नहीं आगे इसी में है, अभी और लिखा हुआ है, ही कंपोज्ड सम मेलोडियस एंड पावरफुल लिरिक्स, और उन्होंने क्या किया, कंपोज्ड का मतलब यहाँ पर होता है रचना करना, ठीक है, कंपोज्ड करना, सम मेलोडियस एंड पावरफुल लिरिक्स, और उन्होंने कुछ मेलोडियस और पावरफुल लिरिक्स का क्या किया, उन्होंने रचनाएं की उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ चौथा नंबर, ये लिखा हुआ अनदर कंटेम्प्रेरी, और उनका जो थॉमस यार्ड थे, इनके एक कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है सहयोगी, ये कंटेम्प्रेरी सहायक, सहकर्मी, ठीक है, साथ में काम करने वाले होते हैं कंटेम्प्रेरी, उन्हीं के समय के समकालीन जिसे कहते हैं, ठीक है। अर्ल ऑफ सर्रे एल्सो रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स, उसने भी बहुत सारी सोनेट्स लिखी, ठीक है। और इसने एक काम क्या किया था, इसने ही इन्वेंटेड हिज ओन फॉर्म ऑफ सोनेट्स, उसने क्या किया था, एक ये काम किया, इसने स्वयं का क्या किया था, एक क्या कह सकते हैं हम, इन्वेंट किया इसने हिज ओन फॉर्म ऑफ सोनेट्स, उसने स्वयं की जो सोनेट फॉर्म है उसको इन्वेंट कर दिया, उसका आविष्कार कर दिया। वहां से तो उन्होंने सीख के आए थे, इटली से, फ्रांस से जो चल रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने स्वयं ही एक फॉर्म क्या किया, निकाल दी अपनी, लेटर ऑन, और उसके बाद क्या हुआ, कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट, और इस सोनेट का नाम क्या दिया गया, इस सोनेट का नाम दिया गया था इंग्लिश सोनेट के नाम से, ये क्या हुई, प्रचलित हो गई। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, फिर आगे फिर क्या हुआ, लेटर इसके बाद क्या हुआ, शेक्सपियर जो थे हमारे, विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, और उन्होंने इस सोनेट जो थी, इस सोनेट फॉर्म को एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार लिया, ठीक है। एंड इट वाज बिगिन, नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वाज गिवन द नेम शेक्सपियरियन सोनेट, और इसने क्या किया, बाद में ये जो सोनेट थे उन्होंने इंग्लिश सोनेट के नाम से जो चली थी, ये बाद में किस नाम से प्रचलित हुई, शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर ने कई सोनेट्स लिखी, ठीक है। इन्होंने लगभग 37 ड्रामे लिखे, 154 इनके ये सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं इनके, है ना, लगभग 154 सोनेट्स हैं इनके, पोएट्री हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी मात्रा थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहते हैं कि इस का जो ये सोनेट्स इन्होंने अपना ली इस फॉर्म को, तो इस इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, उस सोनेट का नाम पड़ गया शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सैकविल, ये एक महिला थी, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या हुआ, तब सैकविल गेव इंग्लैंड हर फर्स्ट क्लासिकल पोएट्री, और सैकविल ने अपनी पहली क्लासिकल जो शास्त्रीय पोएट्री थी, क्लासिकल पोएट्री थी इंग्लैंड, तो उसने इंग्लैंड को दी इंटाइटल्ड द इंडक्शन, उसका नाम क्या था, इंडक्शन, इंडक्शन नाम था। 1500 क्या लिखा हुआ है, 1563 में उन्होंने इंडक्शन नाम की अपनी पहली पोएट्री क्या की, इंग्लैंड पर अपनी दी, इंग्लैंड को दी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गैस्क्वाइन प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ 100 पोएम्स, और गैस्क्वाइन ने क्या, गैस्क्वाइन ने प्रोड्यूस किया अ नंबर ऑफ सीरीज, क्या कहते हैं कि अ सीरीज ऑफ 100 पोएम्स, मीन्स उसने 100 पोएम्स की एक सीरीज प्रोड्यूस कर जा रही, उसने निकाल दी, और उसका नाम क्या दिया इसने, इनटाइटल्ड। मैंने कहा था इनटाइटल्ड शीर्षक होता है टाइटल, और इनटाइटल्ड हो जाए वर्ब, तो उसने क्या कि शीर्षक दिया, उसका क्या क्या नाम दिया था उसने, 100 सैंडरी फ्लावर्स, उसने क्या 100 सैंडरी फ्लावर्स इसका नाम दिया था, ठीक है। और ये कब, 1573 की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ था,
कि रिटन अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल राइटर, और उसने इसको किससे इंस्पायर होकर लिखी थी? तो ये लिखी थी ग्रेट क्लासिकल राइटर्स, जो क्लासिकल राइटर्स थे हमारे, उनसे इंस्पायर होकर इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रेरित होकर उसने ये 100 सीरीज थी पोएम्स की, वो निकाली थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इतना ही शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा है, अगर आप बुकों में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है। ये मैं बता दूं, ये जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो क्या कहते हैं, रंजना की वो आती है, आप लोग जानते होंगे, रंजना की गाइड। ठीक है, तो उसका मैं पूरा आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके एक प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से समझ लें, आप उसके बाद उससे पढ़ें। ठीक है, ये इसी का स्क्रीनशॉट ले लें, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं A to Z आपको कराने वाला हूँ जितना हो सकता है। ठीक है, एग्जाम तक। ठीक, तो ये सारी चीजें थी इस प्रकार से। अब मान लो हम बुक को पढ़ाएंगे तो वो होती ही रहेगी, जाने कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो, लेकिन टॉपिक इसमें सब होंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में होंगे, जिस प्रकार से आपको समझा रहे हो उस प्रकार से आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आज हो गया क्या कह सकते हैं इसका, ये रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उसके जो महान कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, योगदान थे जो, वो आपने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिफॉर्मेशन टू द रेनेसा, जो रेनेसा के जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिफॉर्मेशन टू द रेनेसा के लिए जो रिफॉर्मेशन के जो कंट्रीब्यूशन थे वो क्या थे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।